ओम। अब यहाँ पर पृष्ठ नंबर 260 पैराग्राफ नंबर 655। आह किम तावानेव शुभ नामन आश्रव विधि उत कश्चिदस्ति प्रतिविशेष इति यत्र उच्यते। कहते हैं यहाँ तक हमने शुभ नाम कर्म के आश्रव की विधि उत कही, कश्चित प्रति विशेष, उसमें कुछ विशेषताएं हैं क्या, उसे अब यहाँ पर कहते हैं। यत इदम तीर्थंकर नाम कर्म अनंत अनुपम प्रभावम अचिंत विभूति विशेष कारणम त्रैलोक्य विजय करम तस्य आश्रव विधि विशेषो अस्ति इति यत्येवम् उच्यतां ते के तस्य आश्रवा इति यतः इदम आरभ्यते। क्या अद्भुत पंक्ति लिखी। कैसा है वो तीर्थंकर प्रकृति, क्या विशेषता है, तो विशेषता क्या है, जो तीर्थंकर नाम कर्म कैसा है, अनंत अनुपम प्रभाव अचिंत विभूति विशेष कारणम त्रैलोक्य विजय करम, तीनों लोकों में विजय का कारण है। ऐसी तीर्थंकर नाम कर्म है, उसके आश्रव के प्रति उसकी विधि कुछ विशेष है, विधि विशेषो अस्ति, उसे यहाँ पर कहते हैं। दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शील वृत्तिश नतिचारो भीक्षण ज्ञानोपि योग संवेगौ शक्ति त्याग तपसी साधु समाधिर्वैयावृत्तकरणमर्हदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावश्यक परिहारिण मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य। ये 16 कारण भावनाएं हैं। 16 होने से इन्हें 16 तीर्थंकर प्रकृति के विशिष्ट आश्रव के कारण होने से 16 कारण और भावना अर्थात बार बार भाई जाने से भावना कहते हैं। ये 16 कारण भावनाएं तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव में कारण हैं। आइए अब एक एक भावना को देखते हैं। सबसे पहले दर्शन विशुद्धि। दर्शन विशुद्धि क्या है, जिनेन भगवत अरहत परमेष्ठिन उपदिष्टे निर्गंत लक्षणे मोक्षवरत्मनि रुचि दर्शन विशुद्धि प्रगुप्त लक्षणा। जिनेन्द्र भगवान के द्वारा, जिनेन अरिहंत भगवान भगवता अरहत परमेष्ठिन उपदिष्ट, जिनेन्द्र अरिहंत भगवान अरिहंत परमेष्टि के द्वारा उपदिष्ट अर्थात कहे हुए निर्ग्रंथ लक्षणे, निर्ग्रंथता है लक्षण जिसकी, यह लक्षण निर्ग्रंथता है चिन्ह जिसका, पहचान जिसकी, ऐसे मोक्ष वरत्मनि मोक्ष रूपी मार्ग या मोक्ष के मार्ग में रुचि श्रद्धा का नाम दर्शन विशुद्धि है। और वो जो श्रद्धा है उस श्रद्धा का प्रगुप्त लक्षण, इसका लक्षण प्राग उक्तः, इसका लक्षण तो हमने पहले ही कह दिया है। सम्यक दर्शन के विषय में विशेष चर्चा पहले हम कर आए हैं। बस एक काम जो भगवान उमा स्वामी देव ने नहीं किया वो हम यहाँ पे कर रहे हैं। क्या, उन्होंने 8 अंगों के नाम नहीं लिखे थे, तो मैं वहाँ पे कहता हूँ। क्या कहते हैं आगे, तस्या अष्टौ अंगानि निसंकत्वं निकांचिता
विचिकित्सा विरहिता मूढ़ दृष्टिता उपब्रहणम स्थितीकरणम वात्सल्यम प्रवणम चेति। कहते हैं तस्या उसके अष्टौ अंगानि 8 अंग हैं। कौन कौन से? तो पहला निशंकत्वम मतलब निशंका, निर्विचिकित्सा विचिकित्सा रहित, ग्लानि रहित जिसे हम निर्विचिकित्सा बोलते हैं, विचिकित्सा विरहिता, अमूढ़ दृष्टिता और उपब्रहणम। ध्यान से, उपगूहन शब्द भी आता है और उपब्रहण शब्द भी आता है। उपब्रहण शब्द को आपने पहले कहाँ पढ़ा? किस ग्रंथ में पढ़ा? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य अमृतचंद्र देव ने उपब्रहण शब्द का प्रयोग किया है। 2 प्रकार से इस अंग का वर्णन है। पहला तो दूसरों के दोषों को छिपाना और अपने गुणों को छिपाना, और दूसरा इसका लक्षण है अपने अंतरंग गुणों को बढ़ाना और दूसरों के गुणों को बढ़ाना। उपब्रहणम बढ़ाने के अर्थ में और उपगूहन छिपाने के अर्थ में। वह निज धर्म बढ़ावे, पर के तो दोष ढकता है और अपने धर्म को बढ़ाता, अपने गुणों को बढ़ाता है। ये उपब्रहण शब्द है, ये ध्यान रखना है। ये शब्द पहले आपको पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अंदर प्रयुक्त हुआ था। इन सब के लक्षण तो आपको पता है अच्छी तरह। नहीं पता है, अगर भूल गए हैं किसी कारणवश, तो 6 ढाला तीसरी ढाल को अच्छी तरह एक बार देख लें। जिन वच में संकानाधार आदि, स्थितीकरण, वात्सल्य और प्रभावना। वैसे मेरी दृष्टि से तो भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने इसको बार बार पढ़ा है, इसलिए भूलना नहीं। फिर भी एक बार सामान्य से शंका नहीं करना, कांक्षा नहीं करना, घृणा नहीं करना और मूर्खतापूर्ण आचरण नहीं करना, अपने दोषों को ढकना, अपने दोषों को प्रकट करना, दूसरों के दोषों को ढकना, अपने गुणों को बढ़ाना, अपने और दूसरे को मार्ग से यदि पतित हो रहे हैं तो उन्हें पुनः मार्ग पर लगाना, साधर्मी के प्रति वात्सल्य का भाव रखना और जिनेंद्र भगवान के शासन की प्रभावना करना। दूसरे नंबर पर विनय संपन्नता। दर्शन विशुद्धि में इतना अंतर आ जाता है कि सम्यक दर्शी जीव के दर्शन के प्रति अत्यंत निर्मलता का परिणाम होना। मतलब एक प्रकार से उसका जीवन, उसका लक्ष्य, उसका फोकस केवल सम्यक दर्शन और उसके 8 अंगों पर रहता है। हमें इन 8 अंगों को जितना चाहना चाहे उतना निर्दोष बनाता चला जाऊं। एक एक अंग पर उसका ध्यान टिक रहा है, एक एक अंग को विचार रहा है, मैंने ये काम किया, इसमें कहीं मेरे शंका तो नहीं हुई, यहाँ मैंने भगवान की भक्ति की, कहीं इच्छा तो नहीं हुई। एक एक अंग को और शुद्ध बनाना और शुद्ध बनाना और शुद्ध बनाना, और एक एक 25 प्रकार के जो दोष हैं उन 25 दोषों को दूर करने की जो प्रबल भावना है, इच्छा है, उसका नाम दर्शन विशुद्धि है। दर्शन में और शुद्धि, विशिष्ट शुद्धि का नाम दर्शन विशुद्धि। दर्शन शब्द का अर्थ क्या है? श्रद्धा। पढ़ा था ना हमने पहले अध्याय में। दर्शन शब्द का अर्थ यहाँ क्या है? श्रद्धा। उस श्रद्धा को विशुद्ध बनाने का नाम दर्शन विशुद्धि है। परिणामों में और निर्मलता, बस एक ही काम है, हमारे परिणामों में निर्मलता, विशुद्धि बढ़ती चली जाए। बैठकर कभी भी चिंतन करता है, सामायिक करता है, प्रतिक्रमण करता है, विचार करता है, मैंने अपनी सम्यक्त में कहीं दोष तो नहीं लगाए, मेरी सम्यक्त के एक एक गुण में निरंतर वृद्धि हो, निरंतर वृद्धि हो, निरंतर वृद्धि, ऐसा वह भावना भाता है। आगे विनय संपन्नता। विनय क्या है? तो सम्यक ज्ञानादिषु मोक्ष मार्गेषु तत्साधनेषु च गुरुवादिषु स्वयोग वृत्त्या सत्कार आदरो विनयः
तेन संपन्नता विनय संपन्नता। किन किन में विनय होती है? तो कहते हैं सम्यक ज्ञानादिषु, सम्यक ज्ञान आदि में। सम्यक ज्ञान आदि में मतलब बीच में रख दिया। मोक्ष मार्गेषु, मोक्ष मार्ग में। तत्साधनेषु, और उसके साधनों में। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन के साधन। सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान के साधन। सम्यक चारित्र और सम्यक चारित्र के साधन। इन तीनों में विनय रखना। और अच्छी तरह देखें तो सम्यक दर्शन, उसके साधन और सम्यक दृष्टि। सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान के साधन और सम्यक ज्ञानी। सम्यक चारित्र, सम्यक चारित्र के साधन और सम्यक चारित्री। इन सब में विनय, आदर, यथा योग्य सत्कार रखना। आगे तत्साधनेषु च गुरुवादिषु, और गुरु आदि के प्रति अपने योग्य स्वयोग्य वृत्तया, अपने योग्य आचरण द्वारा, अपना योग्य आचरण करके सत्कार, आदर, विनय करना। तेन संपन्नता, उससे युक्त होने का नाम विनय संपन्नता है। गुरु महाराज आते ही शिष्य स्थान से खड़े हो गए, और गुरु महाराज के चले जाने के बाद भी वे उनकी ऐसी अद्भुत विनय करते हैं कि उनका नाम लेकर कि हमारे गुरुदेव ऐसा कहते थे। 55 साल 50 साल आचार्य ज्ञान सागर जी को ध्याए हुए 50 साल बीत गए, लेकिन आज भी आचार्य श्री एक प्रवचन ऐसा नहीं होता जिसमें एक बार वो ये ना बोले गुरु जी ऐसा कहते थे। 24 घंटे में एक बार किसी ना किसी प्रसंग में उनके मुख से ये सुनने में आता है। हाँ, मैं गुरु जी की पूजा करता हूँ। हाँ, कल ही नहीं, जब वो पूजा करते हैं तो आप देखना वो हमेशा पूजा में हाथ जोड़कर बैठते हैं, और बीच बीच में वे अपनी सिर को ऐसे ऐसे हिलाते रहते हैं। तो किसी ने एक बार पूछ लिया कि हम लोग जब आपकी पूजा करते हैं तो आपको इसमें कितना आनंद आता है, मतलब क्या इसमें आनंद है आपको, क्योंकि ये पूजा तो हम लोगों के द्वारा है। तो वो कहते हैं अरे मैं अपना समय अपने गुरु की पूजा में लगा दूं। ये विनय होती। गुरु चले गए लेकिन उनके द्वारा उपदिष्ट मार्ग सदा सदा बना रहेगा। तो इसीलिए आप लोग अच्छी तरह गुरु विनय, भक्ति, साधनों के प्रति भक्ति, शास्त्रों के प्रति भक्ति, देव शास्त्र गुरु और उनके उपकरण साधन जो जो बने उन सब के प्रति अच्छी विनय भाव रखना। क्योंकि सामान्य विनय से तो संसार में सब कोई चल ही रहा है। तो ये जिससे डर है उसके प्रति विनय तो सब रखते हैं, लेकिन बिना डर के, बिना भय के, अब गुरु नहीं रहे अब क्या कर लेंगे, कोई कौन पनिशमेंट देने वाला है, कौन प्रायश्चित देगा। लेकिन नहीं, गुरु ने जो मार्ग कहा था उस मार्ग को निर्दोष रीति से पालन करना। आगे तीसरे नंबर पर कहते हैं शील व्रतेषु अनतिचार, शील और व्रतों में अतिचार नहीं लगाना। मतलब हाँ, अभी पढ़ाएंगे, अभी तो बस अर्थ बता दिया। बिना उसे उसका अच्छी तरह निर्दोष पालन करना। अहिंसादिषु व्रतेषु तत्प्रतिपालनार्थनेषु च क्रोधवर्जनादिषु शीलेषु निर्वद्या वृत्ति शील व्रतेषु नतिचारः। कहते हैं अहिंसादि व्रतों में जो 7 के 5 व्रत हो और 7 उनमें जो शील हैं वे, तो 5 व्रत और शील इनके पालन करने में अहिंसादिक व्रत हैं, और तत्प्रतिपालनार्थम और इनके पालन करने के लिए जो क्रोधादिक के त्याग रूप शीलेषु, शील है, त्याग करना शील है। एक नया शब्द दे रहे हैं यहाँ पे, क्या दे रहे हैं, क्रोध वर्जनादिषु शीलेषु, क्रोध आदिक का वर्जन करना शील है। इन सब के निर्दोष, निर्वध्य अर्थात आवध्य से रहित, आवध्य मतलब दोषों से रहित वृत्ति का नाम शील व्रतेषु अनअतिचार। ठीक हुआ। 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत। सामान्य से यदि अपन मुनियों में लगाएंगे
तो 5 महाव्रत उनके, और उसके अलावा क्रोध आदि का वर्जन, यही उनका शील है। इसलिए दोनों के हिसाब से समझना। हाँ, क्रोध आदि का वर्जनम, क्रोध आदि से रहित होना, यही शील है। शील का अर्थ होता है स्वभाव। आगे आगे कहते हैं अवीक्षण ज्ञानोपयोग। क्या है अवीक्षण ज्ञानोपयोग? जीवादि पदार्थ स्वतत्व विषये सम्यक ज्ञाने नित्यम युक्तता अवीक्षण ज्ञानोपयोग। जीवादि पदार्थ और स्वतत्व विषय अपने आत्म तत्व के विषय में सम्यक ज्ञान में नित्यम हमेशा युक्तता लगे रहना, इसका नाम ही अवीक्षण ज्ञानोपयोग है। जीवादि 7 तत्व पदार्थ जो है उन सबके विषय में, और मैं कौन हूं इसका पूर्ण निर्णय पूर्वक एक एक को उसके विषय में समझाना, ये अवीक्षण ज्ञान उपयोग है। कब है? 1-2 दिन नहीं, नित्यम हमेशा उसमें ही लगे हैं, और कोई काम उनके है नहीं, कोई अन्य व्यापार नहीं है, अन्य कोई दुकान मकान उनके नहीं है। उनका काम बस एक है, क्या? निरंतर स्वतत्व के विषय में और संसार को बतलाने के लिए जो जीवादि 7 तत्व हैं इनमें लगे रहना। अवीक्षण मतलब निरंतर। नित्यम शब्द का प्रयोग आचार्य ने किया। हाँ, नित्यम युक्तता का नाम अवीक्षण ज्ञानोपयोग है, उसका नाम है अवीक्षण ज्ञानोपयोग। अवीक्षण शब्द का अर्थ है निरंतर। ज्ञान उपयोग, ज्ञान में उपयोग का होना। आगे कहते हैं संवेग। संवेग क्या है? कहते हैं संसार दुखान नित्य भीरुता संवेगा। संसार के प्रति नित्य हमेशा, संसार के दुखों के प्रति हमेशा भीरुता, भय बना रहना। देखो तो संसार बढ़ रहा है प्रतिपल, एक क्षण भी रुक नहीं रहा है। जिनकी 2 प्रतिमाएं हैं उनके तो निर्जरा है, उनसे नीचे वालों के तो निर्जरा भी नहीं है। तो क्या हो रहा है? मात्र कंटिन्यू बढ़ता बढ़ता चला जा रहा है। अंत का कोई उपाय नहीं है ही नहीं। एक ही उपाय है, उसका नाम है व्रत। व्रत, प्रतिमा या मुनि मुद्रा। इसके पहले संवर होता है तो है, लेकिन इतना कम कि जिसका कोई काम नहीं। इसलिए बिना सम्यक दर्शन के आपको आगे मार्ग खुलना नहीं, और सम्यक दर्शन होने के बाद सबसे पहला काम व्रतों को धारण करना नहीं। अभ्यास करने से निर्जरा अभ्यास में ही निर्जरा होती है, मतलब कभी कभी कदाचित होती है, कंटिन्यू नहीं होती। इसको एक उदाहरण जब देते थे पंडित जी साहब तो बहुत आनंद आता था। क्या कहते थे? वो कहते थे एक अवृति सम्यक दृष्टि सामान्य से अच्छी तरह मंदिर में बैठकर परम विशुद्ध परिणामों के साथ सामायिक कर रहा है, और एक व्रती श्रावक घर में झाड़ू लगा रहा है। ध्यान से सुनना, अच्छी बात बता रहे। व्रतों की महिमा क्या वो समझाते थे। कहते थे एक सम्यक दृष्टि श्रावक, चौथा गुण स्थान वाला, विशुद्ध परिणामों के साथ अच्छी निर्मलता के साथ मंदिर में बैठकर या तीर्थ क्षेत्र पर बैठकर सामायिक कर रहा है, और एक व्रती घर में झाड़ू लगा रहा है। दोनों में निर्जरा किसकी अधिक? झाड़ू लगाते हुए व्रती की। अरे ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। और पुण्य का आश्रय विशेष किसके? नहीं, झाड़ू लगाते हुए व्रती के। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसीलिए क्योंकि इसने, व्रती ने जीवन पर्यंत के लिए संपूर्ण पाप योगों का एक देश त्याग कर दिया है। और ये जो सामायिक करने भी बैठा है, पूजन करने भी बैठा है, स्वाध्याय करने बैठा है, इसने तत्संबंधी मात्र त्याग किया है। और त्याग भी किया है कि नहीं किया है? और उसका संपूर्ण जीवन पर्यंत
प्राण निकल जाए लेकिन व्रत नहीं तोड़ूंगा, ऐसा संकल्प लेकर वह व्रत को पालन करता। इसलिए व्रतों की महिमा बताकर व्रतों के प्रति सबको उन्होंने आगे बढ़ाया। संवेग शब्द का अर्थ दो अर्थों में लेते। कहीं कहीं संवेग शब्द का अर्थ है धर्म और धर्म के फल में प्रसन्नता का होना। क्या? धर्म और धर्म के फल में प्रसन्नता का होना, आनंद मनाना। ठीक हुआ? चलो आगे चलते हैं। त्यागो दानम, त्याग का नाम दान है, छोड़ देने का नाम दान है। एक मिनट, ठीक है। इसमें अभी आगे एक शब्द आएगा शक्ति तस, क्या है वो आगे बताएंगे। अब कहते हैं तत्त्रिविधम, वह तीन प्रकार का है। आहार दानम, अभय दानम, ज्ञान दानम चेति। आहार, अभय, ज्ञान, औषधि दान को आचार्य ने नहीं लिया। अच्छा, हाँ, आहार में ही औषधि को गर्भित कर सकते हैं, अभय में भी औषधि को गर्भित कर सकते हैं। दान एक ऐसा शब्द है इसमें सब गर्भित हो जाता, अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूं आचार्य ने त्रिविधम लिखा है, यही तो विशेषता है। समंतभद्र देव ने स्पष्ट रूप से चार ही लिखा है, शब्द ही उनका चार है वहां पे। वो याद तो नहीं है रत्नगंडक की, वो अपन उसमें भी पढ़ते ना 10 लक्षण पूजन में, उसमें भी चार ही दिए, औषध, आहार, शास्त्र, अभय, देवैया, ऐसे करके। ठीक है, चलो आगे चलते। हाँ, ये तो विशेष बातें हैं विशेष बातें तो यही हैं कि सर्वार्थ सिद्धि में या अध्याय 6 में दान के कितने भेद हैं? 3 भेद। ठीक है। तत्शक्ति तः यथा विधि युज्यमानम त्याग इति उच्यते। उसमें उन तीनों प्रकार के दानों में तत्शक्ति, अपनी अपनी शक्ति के अनुसार, यथा विधि, बहुत ध्यान से शब्द को सुनना, यथा विधि। ये नहीं कि हमारी शक्ति कम है सो विधि बदल दे, विधि तो वही है, बस अपनी शक्ति के अनुसार करना। युज्यमाना, लगे रहना, इसका नाम त्याग है। कैसा त्याग है? शक्ति तस् त्याग, अपनी शक्ति के अनुसार। आगे निगूह, अब आगे कहते हैं तप, शक्ति तस् तप क्या है? निगूहित वीरस्य मार्ग अविरोधी काय क्लेश तपः। अपनी शक्ति को छुपाए बिना। निगूह का, गुह का अर्थ क्या था? छिपाना। उपगुहन में पढ़ा था ना, गुह का अर्थ है छिपाना। अनिगुहूत अर्थात ना छिपाते हुए, अपनी शक्ति को ना छिपाते हुए मोक्ष मार्ग का अविरोधी, अर्थात मोक्ष मार्ग में जो अनुकूल है ऐसा काय क्लेश आदि, शरीर को क्लेश देना आदि रूप जो तप है वही शक्ति तस् तप है। अपनी शक्ति को छिपाए बिना, आपकी शक्ति है तो अवश्य तप करें। आगे शक्ति तस् तप त्याग। अब कहते हैं शक्ति तस् त्याग, शक्ति तस् तप। अब साधु समाधि। यथा भांडागारे दहने समुत्थिते तत्प्रशमनम अनुष्ठीयते बहु उपकारत्वात् तथा नेक व्रतशील समृद्धस्य मुनेः तपसा कुतश्चित् प्रत्युः समुपस्थिते तत्संधारणम समाधि। क्या उदाहरण से दे रहे हैं? कह रहे हैं यथा, जैसे भांडागारे दहनम, जहां सारा का सारा अनाज, धन, रुपया, पैसा रखा था, ऐसे भांडागार में यदि आग लग जाए, दहन समुत्थिते, अगर दहन की स्थिति आ जाए तो तत्प्रशमनम अनुष्ठीये, उसके प्रशमन का, उसको शांत करने का अनुष्ठान करना। तथा उसी प्रकार क्या बहु उपकारात, क्योंकि उस भंडारगार ने क्या किया था? हमारा बहुत उपकार किया था।
हाँ, संधारण मतलब है सम्यक पूर्वक, अच्छी तरह धारण करना। क्या धारण करना? तथा उसी प्रकार अनेक व्रतशील समृद्धस्य, अनेक प्रकार के व्रत और शीलों से समृद्ध मुनि महाराज के, तपस्वी के तप में कुश्चित किन्हीं निमित्तों से यदि कोई बाधा उत्पन्न हुई है, समुपस्थिते उपस्थित होने पर तत्संधारणम, उसे अच्छी तरह शांत करना, इसका नाम समाधि है। अच्छी तरह जब आपको समझ में आ गया है, अब क्या नहीं हो सकता? अब भंडार घर बचना संभव नहीं है। समाधि शब्द बना है सम प्लस आधि। सम प्लस आधि। सम मतलब होता है समान, सम मतलब होता है समता, और उस रूप परिणाम का होना समाधि है। कहीं कहीं समाधि शब्द भी आता है, तो सम मतलब समान, धी मतलब बुद्धि। समान हो गई है सबके प्रति बुद्धि जिसकी, उसको भी समाधि ऐसा शब्द कहते हैं। लेकिन बीच में आधि प्रयोग हुआ है, इसलिए आधि का अर्थ है चित्त, मन। तो सम्यक हो गया है मन जिनका, सम्यक हो गया है चित्त जिनका, समान हो गया है चित्त जिनका। जिसमें कैसा हो गया? अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता धरन, अरि मित्र महल मशान, इन सब में समता धरन। आगे चलते। जैसे भंडार में आग लग जाने पर बहुत उपकारी होने से आग को शांत किया जाता है, उसी प्रकार अनेक प्रकार के व्रत एवं शीलों से समृद्ध मुनि के तप करते हुए किसी कारण से विघ्न के उत्पन्न होने पर उसका संधारण करना, शांत करना साधु समाधि है। बहुत अच्छा। और इतनी सरल भाषा लिखी है कि आप संस्कृत पढ़ो, अपने आप हिंदी समझ में आती। मजा आ रहा है। बहुत सारे लोग कमेंट करके बता रहे, कह रहे भैया जी पहली बार सर्वासिद्धि ऐसी सुनने मिल रही है, तो आनंद भी आ रहा है, नया विषय मिल रहा है। हाँ, मतलब आप लोग संस्कृत से पढ़ते थे? हाँ, हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोगों को संस्कृत से पढ़ाई गई। पूरी सर्वासिद्धि हम लोगों ने 2-3 बार संस्कृत से पढ़ी। एक बार तो स्वयं पढ़ाई गई, उसके बाद एग्जाम्स होते थे तो उसके लिए पढ़नी पड़ती थी, सो 1-2 बार तब पढ़ी। तो 3-3 बार लगभग हम लोगों ने सर्वासिद्धि पढ़ ली। और आप लोगों के निमित्त से एक बार फिर पढ़नी मिल रही, और एक आध बार लगता है फिर से मिलेगी। चलते आगे। हाँ, ये सब लोग ध्यान रखें, जितने यूट्यूब पर सुन रहे हैं वो भी ध्यान रखें कि अब आपको जब ऑनलाइन क्लास शुरू होगी तो 7वें से ही पढ़ाएंगे, 6वां अब नहीं पढ़ाएंगे। 6वीं की रिकॉर्डिंग अच्छे से हो गई, सब लोग उसको सुने, उसमें से ही तैयारी करें। हाँ, वरना बहुत सारे लोग बैठे हैं कि जब ऑनलाइन क्लास शुरू होगी तब पढ़ेंगे। अब पता नहीं इंदौर वालों के मन में तो सर्वासिद्धि है नहीं, वो लोग तो स्टॉप देश की कह रहे हैं, अब देखते क्या होता। इसलिए अभी तो आपके 6 अध्याय करा दे रहे हैं, 6 अध्याय के बीच बीच में थोड़े से प्रश्नोत्तर आदि के वीडियोस दे देंगे, तो आप लोग उसकी तैयारी करते रहना। 6वां अध्याय अपने तैयार करें, 7वां अध्याय यथासंभव जहां जैसा निमित्त बनेगा आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे कहते हैं वैयावृत्ति। वैयावृत्ति क्या है? गुणवद दुख उपनिपाते निवद्येन निर्वद्येन विधिना तत् अपहरणम वैयावृत्तम। कहते हैं गुणवत, गुणों से युक्त, गुणों से युक्त पुरुष में दुख निपाते, दुखों के आ जाने पर, निर्वद्येन निरअवद्येन निर्दोष विधिना, विधि से, तत् अपहरणम उसे दूर करना वैयावृत्तिम, वैयावृत्ति है। कितना भी कष्ट आ गया है मुनि महाराज पर, अब भावना आपकी यह कि इनके तप की रक्षा हो और ये बाधा दूर हो, इसका नाम वैयावृत्ति है। इसलिए सब प्रकार से वैयावृत्ति होती है, अकेली मात्र पैर दबाना वैयावृत्ति नहीं है।
उनको लाना ले जाना, उनके आहार की व्यवस्था, उनके निहार की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, देखना समझना, गर्मी है तो कहाँ रुकना, सर्दी है तो कहाँ रुकना, कितनी दूर आहार आदि की व्यवस्था है। हाँ, अब 4-4 5-5 किलोमीटर ऐसी गर्मी में आहार करने जाएंगे तो काय का आहार हुआ, हमें तो यही समझ नहीं आता। आप बताओ, 4-4 किलोमीटर आहार करने गए और 45-46 टेम्परेचर है, 24 घंटे में एक बार अन्न पानी लेना है, सारा पानी तो रास्ते में सूख गया। तो इन सब का विचार भी वैयावृत्ति है, क्या उनकी आवश्यकताएं हैं। और देखो, कभी कभी उनके सामने जाके अच्छी प्रसन्न चित्त होकर शास्त्रों की पंक्तियां बोलना, कुछ गुरु महाराजों के पुराने अच्छे संस्मरण प्रसंग सुनाना, ये मानसिक वैयावृत्ति है। ये नहीं है कि मात्र आप उनको दुखड़ा सुनाते रहें अपना, नहीं, अच्छे अच्छे प्रसंग शास्त्रों के, महाराज आज हमने इस विषय में ये जाना, हमने इस विषय में ये जाना, इससे क्या होगा, उनका मन प्रसन्नता को प्राप्त होगा। इसे कहते हैं मानसिक वैयावृत्ति। शरीर रूप से तो आप सब करते ही हैं, आहार बनाना, आहार कराना, आहार की देखरेख करना, क्या आवश्यकता है, क्या द्रव्य क्षेत्र चल रहा है, क्या समय है, क्या परिस्थितियां हैं, ठीक है, इन सब का ध्यान भी रखना चाहिए। वैसे आप लोग अच्छी तरह करते ही हैं और अच्छी तरह उसको करें। आगे, अरहत आचार्येषु बहुसुतेषु प्रवचने च भाव विशुद्धि युक्त अनुरागो भक्ति। कितना सुंदर शब्द दे, क्या शब्द है, भाव विशुद्धि युक्त अनुराग का नाम भक्ति है। अभी तो बस यही सुनते थे कि गुणों में अनुराग का नाम भक्ति है। आज पूज्यपाद देव ने नई परिभाषा दे दी। क्या परिभाषा है, भाव की विशुद्धि से युक्त अनुराग का नाम भक्ति है। किनमें, अरहतेषु, अरहत भगवान में, आचार्येषु, आचार्यों में, बहुसुतेषु, बहुसुत में, बहुसुत मतलब बहुत सुत को धारण करने वाले उपाध्याय परमेष्ठी, और प्रवचने अर्थात जिनेन्द्र भगवान की वाणी में, जिन आंगम में, क्या करना, भाव विशुद्धि युक्त अनुराग का नाम भक्ति, भक्ति है। अब आवश्यक परिहानी क्या है, षड्नामा आवश्यक क्रियाणाम यथा कालम प्रवर्तमानम आवश्यक परिहानी। कहते हैं 6 नाम वाले, 6 नाम जिनके, ऐसे 6 नाम वाले आवश्यक, देव पूजा, गुरुपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, इस श्रावक की अपेक्षा, साधु की अपेक्षा सामायिक, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग और वंदना और स्तुति, ये 6 आवश्यक, इनको क्या करना, यथा कालम प्रवर्तमानम, यथा समय पर प्रवर्तन करना। ऐसा नहीं कि किसी का समय कुछ है और आप कुछ और समय पर उसे कर रहे हैं, इसलिए उसका समय जानकर उसी का आवश्यक करना। अपरिहारण, कभी भी भूलना नहीं, समय पर करना और अतिचार रहित करना, निर्दोष करना। मार्ग प्रभावना क्या है, तो कहते हैं ज्ञान, तपो, दान, जिन पूजा विधिना धर्म प्रकाशनम मार्ग प्रभावना। ज्ञान, तप, दान, पूजा विधिना, पूजा और उसकी विधि अर्थात विधान आदि के रूप में भी, ध्यान से, उनकी विधि का, इनकी विधि बताना, ज्ञान की विधि, तप की विधि, दान की विधि, पूजा की विधि ना, विधि के द्वारा धर्म प्रकाशनम, धर्म का प्रकाश करना, मार्ग प्रभावना, मार्ग प्रभावना है। ध्यान से सुने, किन किन चीजों को करना है, ज्ञान, तप, दान और जिनेन्द्र भगवान की पूजा। इनकी पूजा की विधियों के द्वारा, ज्ञान की विधि, तप की विधि, दान की विधि और पूजा की विधि जन जन को बताना, जन जन में इसका प्रकाश करना, इससे धर्म का मार्ग बताना। देखो, उन्होंने भगवान की पूजा की, सिद्ध चक्र रचाया और उससे यह फल पाया। उन्होंने ज्ञान का ऐसा प्रसार किया, एक शास्त्र दान किया, वे भगवान कुंद कुंद जैसे बन गए।
आने वाले जन्मों में वे केवली श्रुत केवली पदों को प्राप्त करके संसार से पार होंगे। तप देखो कितनी बड़े बड़े तपों को उन्होंने धारण किया। और दान, जितना अच्छी तरह प्रशस्त रूप से व्यवस्थित रूप से दान दिया जा सके दान देना। दान देते समय हमेशा यही भावना भाना ये स्वपर कल्याण का मुख्य हेतु है। देते समय हमेशा ये भावना रखना, हे प्रभु हम महानतम उन जीवों में से है जो लेने वाले नहीं देने वाले बने। देते समय हमेशा उत्साह से भरकर ये भावना अंतरंग में लाओ कि हम लेने वाले नहीं हम देने वाले बने। इससे पुण्य बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है, उमंग बढ़ता है और क्रिया के प्रति भावना आती है कि हमें तो भगवान इतना मिला, उसमें से कुछ ही तो दे रहे हैं, थोड़ा सब कुछ ले दे रहे हैं। ये बेमुनिराज देखो जिन्होंने अपना सब कुछ दे दिया, करोड़ों का पैकेज छोड़कर आ गए। हम तो उस करोड़ों की संपत्ति में से कुछ अंश ही तो दे रहे हैं, इससे मान कषाय नहीं बढ़ेगी। ठीक है, चलो आगे चलते। अब वात्सल्य क्या है? वत्से धेनु वत्स धर्मणि स्नेह प्रवचन वत्सलत्व। वत्स में बछड़े में, धेनुवत जैसे बछड़े के प्रति गाय का वात्सल्य है वैसे ही सद्धर्मणि समान है धर्म जिनका, ऐसे सधर्मी जनों में स्नेह, स्नेह के भाव का नाम प्रवचन वत्सलत्व है। गाय और बछड़े का उदाहरण क्यों दिया? हाँ, क्योंकि गाय का ये भाव नहीं है कि ये बच्चा बड़ा होके हमारे लिए रोटी बना के देगा, कि ये बड़ा होके हमें भी दुग्ध की व्यवस्था करेगा, हरी की व्यवस्था करेगा, घास की व्यवस्था करेगा, नहीं, कोई भाव नहीं है। अच्छा, हम साधर्मी की थोड़ी सी भावना करें, भावना क्या बात है? हमें भी वापस मिलना चाहिए, हमने तो इतना किया, उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, ये भावना भी नहीं आनी चाहिए। इसका नाम है गौ बत्सु। क्या पंक्ति है? इसलिए बत्सु धेनुवत, बछड़े में गाय के समान। तानि एतानि षोडश कारणानि सम्यक भाव्यमानानि व्यक्तानि व्यस्तानि व्यस्तानि च तीर्थंकर नाम कर्म आश्रव कारणानि प्रत्येतव्यानि। बहुत अच्छी तरह इस प्रकार यह तीर्थंकर के आश्रव के विषय में बतलाया। अब विशेषताएं कुछ और हैं, वो यहाँ पर आचार्य ने नहीं दी हैं, लेकिन अन्य ग्रंथों में भी बहुत विशेषता से तीर्थंकर आश्रव के प्रति बतलाया कि वज्रवृषभ नाराच्य सेनन वाला हो। कहा? स्पष्ट रूप से उन द्रव्य क्षेत्र कालों में जन्मा हो, मनुष्य हो, संगी पंचेंद्रिय हो और कर्म भूमि में जन्मा हो, कर्म भूमिज हो, ये सब विशेषताएं दी। केवली श्रुत केवली का पादमूल हो। इसलिए आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज इस विषय में स्पष्ट रूप से कथन और करते। वो कहते हैं, देखो भगवान उमा स्वामी, अकलंक देव, पूज्यपाद देव, इनके कथन के अनुसार यदि आज भी तीर्थंकर प्रकृति की भावनाएं इन षोडश कारण को भाएंगे तो विशेष, भली तीर्थंकर प्रकृति ना बंधे लेकिन विशेषतम नाम कर्म का आश्रय तो होगा ही होगा। इसलिए पंचम काल में यद्यपि तीर्थंकर केवली सुत केवली का पादमूल नहीं है, फिर भी इन भावनाओं को विशेष रूप से भाए जाने योग्य है, भाया जाना चाहिए। और नहीं, आज आचार्य के अनुसार तो बहुत अच्छी तरह वो कहते हैं कि इन्होंने तो कहीं नहीं लिखा कि केवली सुत केवली का पादमूल चाहिए, लेकिन सिद्धांत ग्रंथों में ऐसा वर्णन है। छठखंडागम आदिक में स्पष्ट रूप से लिखा, धवल जय धवल आदिक में विशेष प्रसंगों में स्पष्ट रूप से लिखा, लेकिन आचार्य उमा स्वामी महाराज की परंपरा में किसी ने भी नहीं लिखा कि इन भावनाओं के साथ केवली सुत केवली का पादमूल भी चाहिए। इससे तो अर्थ यही ध्वनित होता है कि आप तो विशुद्ध मन से भाव बस जो होना होगा वो होगा,